कुछ बच्चों को डाउट, एक कुछ बच्चा मुझे पूछा भी है ना, सवाल भी आया है और बहुत बच्चा पूछा है कि सर जब आप आवर ऑफ वर्क पढ़ाएं तो उसमें आपने 8 घंटा का जिक्र किया, ठीक है, 8 घंटा का जिक्र किया, 9 घंटा का जिक्र किया, 12 घंटा का जिक्र किया, 14 घंटे, लेकिन सर वहां पे 10 घंटा भी था। 10 घंटा के बारे में नहीं बताया 10 घंटा क्या है, उसके बारे में आपने समझाया नहीं, मैं समझा देता 10 घंटा क्या नहीं है। आज हम लोग उस टॉपिक को फिर से एक बार करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर कहीं पे लिख के रखे हो तो उसको खोल पाओगे तो खोल लो, और जिसके पास खोलने का टाइम नहीं, जिसको नहीं मिलेगा, जिसमें आवर ऑफ वर्क नहीं पढ़ा है, आपको याद है आवर ऑफ वर्क, कितना देरी कौन आदमी काम करेगा, आपको याद है ऐसा टॉपिक मैंने पढ़ा है आवर ऑफ वर्क, 8 घंटा 9 घंटा आदमी एक दिन में 9 घंटा मैक्सिमम, एक दिन में 8 घंटा मैक्सिमम, एक दिन में एक सप्ताह में 48 घंटा। तो वो पन्ना आपको निकाल के रखो, और अगर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हो कि नहीं उस पन्ना को नहीं निकालूंगा, तो आप इस टॉपिक को लिख लो और वहां पे जो एडिट करना होगा इसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। यही वाला ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है अभी यही सही है। पुराना वाला टॉपिक पढ़ाते समय कुछ गलती हुई है, सच में मेरे से गलती हुई है, और गलती क्या हुई कि वो दो चीज को ओवरलैप कर दिया मैंने, तो गलती हुआ। तो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आवर ऑफ वर्क के ऊपर, वो टॉपिक यही महत्वपूर्ण है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आवर ऑफ वर्क, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एडिट करने की जरूरत पड़ेगा। और इस बार पढ़ाने का तरीका एकदम डिफरेंट है, पिछले बार से इस बार अलग है। इसमें एकदम नोट्स 2.1 की तरह पढ़ाऊंगा, है ना। इस बार क्या है भाई, इस बार नोट्स 2.1 की तरह है, नोट्स 2.1 की तरह है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसमें सिंपल इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, आर्मी जब काम करता है तो दो तरह से काम करता है, पहले चीज को समझना पड़ेगा। जो नहीं पढ़ा, जो नहीं देखा, उसके लिए बहुत अच्छा, नहीं देखे कोई बात नहीं, यहीं पे देखो, सीखो, और अभी पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझना, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो दो तरह से काम कर सकता है, दो जगह काम कर सकता है। एक सरफेस पे काम कर सकता है और एक चाहे तो अंडरग्राउंड में काम कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, सरफेस पे, हाजिरी बाबू, वो माइंस के एम्प्लॉय है, यस और नो में जवाब देना। क्या हाजिरी बाबू माइंस के एम्प्लॉय में आएंगे काउंटिंग, यस और नो? बिल्कुल आएंगे, माइंस के एम्प्लॉय है वो, बिल्कुल सही, हाजिरी बाबू माइंस के एम्प्लॉय है, ठीक है। सरफेस पे काम करता हुआ ट्रामर, क्या माइंस एम्प्लॉय है? सरफेस पे काम करता हुआ ट्रामर माइंस एम्प्लॉय है, वेरी गुड, माइंस का एम्प्लॉय है। अच्छा, माइंस में पेमेंट करने वाला एक बिल बाबू, बिल क्लर्क, क्या माइंस का एम्प्लॉय है? माइंस में काम करने वाला बिल बाबू, माइंस क्लर्क, क्या माइंस का एम्प्लॉय है? क्या उसका माइंस का वेज उसमें लागू होगा कि नहीं? माइंस एक्ट उस पर लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। आप कैसे इसमें नो आंसर कर दिए? सवाल तो ही समझने वाला है ना, कि जब लोग माइंस एक्ट पढ़ते हैं ना, तो माइंस एक्ट का मतलब हो कि माइंस और उससे संबंधित हर एक व्यक्ति, सिंपल बात है। जब तक इस बात को नहीं समझोगे तो अभी जो मैं पढ़ाने वाला टॉपिक है खत्म नहीं होगा। लास्ट क्लास में हो सकता है हड़बड़ी में पढ़ाने के चक्कर में मैंने कुछ बातों को स्किप किया, किसी समय स्ट्रेस भी रहता है माइंस रूल पढ़ाते समय कि खत्म करना है, तो कुछ चीजें मिस होती है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, टाइम बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा से मैं समझाऊंगा। तो माइंस में काम करने वाला एक आदमी जो माइंस का हाजिरी बाबू हो, टिपलर पे काम करने वाला वो ट्रामर हो, सरफेस पे काम करने वाला ट्रामर हो, या फिर बत्ती घर में काम करने वाला बत्ती बाबू हो, या फिर बिल बनाने वाला बिल क्लर्क हो, हर एक व्यक्ति माइंस का एम्प्लॉय काउंटिंग आएगा, हर व्यक्ति को माइंस का एम्प्लॉय बोलेंगे। क्या वो व्यक्ति का एक्सीडेंट होने पर माइंस एक्ट नहीं काउंट करेंगे हम लोग? जो व्यक्ति सरफेस पे बैठा हुआ, जो व्यक्ति हाजिरी घर में है, जो व्यक्ति मेरा बिल बना रहा है, क्या वो नहीं काउंट आएगा? बिल्कुल काउंट आएगा। तो हर एक व्यक्ति आएगा। अब देखो, इस चीज को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो जब आदमी को हम काम करवाएंगे तो दो तरह से काम ले सकते हैं, एक सरफेस के ऊपर जो अबव ग्राउंड काम करते हैं, और एक अंडरग्राउंड में काम करने के लिए। तो दो तरह से काम के आवर को डिवाइड किया गया है कि आवर्स ऑफ वर्क, काम करने का ड्यूरेशन किसका क्या होगा, ये दो तरह से बांटा गया है। इसको हम लोग नोट्स 2.1 के हिसाब से पढ़ेंगे। तो किस किस तरह से काम किया जाएगा, सबसे पहले सरफेस पे बात करें, ध्यान से देखो सरफेस। तो जब मैं अब सरफेस बोलूंगा ना, तुम्हारा दिमाग में हर एक बात आएगा। तुम्हारा दिमाग में एक बात आएगा, क्या हाजिरी बाबू भी होगा, टेलीफोन ऑपरेटर भी होगा, बत्ती बाबू भी होगा, बिल क्लर्क भी होगा, पीओ ऑफिस में बैठा हुआ जो डिस्पैच करता है वो भी हो सकता है, पीओ ऑफिस का काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे ही मैंने आप सरफेस बोलूंगा ना, सरफेस में आवर ऑफ वर्क के बारे में बात करूंगा, तो आपका दिमाग में हर एक आदमी जाएगा, हर एक दिमाग में छवि जाएगा। अब इस चीज को सोचो कि आवर ऑफ वर्क क्या बोला गया, ठीक है। तो एक नंबर, पॉइंट नंबर 1 बोला है, इसमें जिक्र है। अच्छा, आवर ऑफ वर्क क्या है? ये मैक्सिमम, हर बार जो भी आएगा मैक्सिमम वर्ड आएगा ना, यहाँ पे क्या मैक्सिमम आएगा, मतलब यहाँ पे क्या मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तुम जोड़ लो, मैक्सिमम नहीं लिखा तो भी समझ लो, मैक्सिमम 9 आवर, पहला पॉइंट है मैक्सिमम 9 आवर, पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। ये कब है? इन वन डे, यानी आवर ऑफ वर्क किसी से आप लेना चाह रहे हो तो एक दिन में मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 9 घंटा। पॉइंट नंबर 2,
ठीक है, मैक्सिमम 48 आवर। कब का बात है भाई, कब का कहानी है, मैंने इसको पढ़ा चुका हूं, इसलिए नोट्स 2.1 में शॉर्ट करके लिखवा रहा हूं, ठीक है। इन 1 वीक, ये कब होगा, एक सप्ताह में मैक्सिमम अगर किसी से काम लिया जा सकता है तो मैक्सिमम 48 आवर लिया सकता है। पॉइंट नंबर 3, ध्यान सुनो, पॉइंट नंबर 3, 12 आवर, ठीक है, विथ स्प्रेड ऑफ 12 आवर, मैक्सिमम लिखो, पहले लिखो मैक्सिमम स्प्रेड, स्प्रेड ओवर, मैक्सिमम, ठीक है, स्प्रेड ओवर लिखो, स्प्रेड, स्प्रेड ओवर में समझाता लिखो, SPREAD, स्प्रेड ओवर ऑफ 12 आवर, 12 आवर, ठीक है, 12 आवर। ये कब किया जा सकता है, इसका मतलब क्या पहले समझते हैं। इसका मतलब बोल रहा है, जैसे देखो कोई आदमी बिल क्लर्क है, ठीक है, बिल क्लर्क है, बिल क्लर्क, बिल बाबू लोग कैसे काम करते तुम देखा है, सुबह 8 बजे आता हाजिरी बनाने के लिए, 8 AM में चला गया, ठीक है, 8 से लेकर 12 बजे तक वो अपना 12 PM तक ड्यूटी किया, फिर शाम में 4 बजे गया, फिर 4 से लेकर 6 बजे 7 बजे तक ड्यूटी किया अपना। ऐसा होता है, आप देखे हो इस तरह से माइंस में, अक्सर माइंस में इस तरह प्रैक्टिस होता है, जितने भी ऑफिस के स्टाफ होते हैं अक्सर वो इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। तो तुम देखो तो कब स्टार्ट किया वो, सुबह का 8 बजे स्टार्ट किया, खत्म कब कर रहा हूं, 7 PM में खत्म कर रहा है, कितना घंटा हो गया, 11 घंटा। तो क्या 11 घंटा वो ड्यूटी किया है, 11 आवर उसका ड्यूटी काउंट आएगा, नहीं, उसको बोलते हैं स्प्रेड ओवर। क्यों, क्योंकि बीच में 4 घंटा का क्या है, स्ट्रेच है, 4 घंटा कुछ काम ही नहीं किया वो। होता है कि नहीं ऐसा, आप लोग देखते हो ऐसा होता है कि नहीं होता है, माइंस में होता है ऐसा, हर माइंस में लगभग देखने का मौका मिलता होगा आपको कि सुबह व्यक्ति आया 10 बजे आया, 8 बजे रात तक काम कर। आप जाके GM ऑफिस देखो, आप जाके हेडक्वार्टर में देखो, आपको ऐसा देखने का मौका मिलेगा कि वहां पे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा करके काम हो रहा है। या फिर ऑफिस में काम करने वाला कोई शख्स देखो, सरफेस पे काम, वहां उसका भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप इमेजिन करो कोई आदमी ऐसा है जिसको आप स्प्रेड करके काम करवाना चाह रहे हो, मतलब सरफेस वो है, उसको आप क्या किए, थोड़ा देर बुलाए, फिर थोड़ा देर बाद आप 2 घंटा रेस्ट देके फिर बुला लिए, तो ऐसा काम करवा के उसको बोलते हैं स्प्रेड ओवर वर्क। उसको आप मैक्सिमम 12 घंटा तक काम करवा सकते हो। मैक्सिमम स्प्रेड ओवर वर्क कितना होगा, ऑफ 12 आवर, 12 घंटा तक उसको काउंट करवाया जा सकता है, मैक्सिमम कितना होगा 12। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ठीक है, विथ, इसमें क्या करना होगा, विथ हाफ आवर रेस्ट, हाफ आवर रेस्ट देना होगा, विथ हाफ आवर रेस्ट, ठीक है, एट 5 आवर, एट एवरी 5 आवर वर्क, हर 5 घंटा के वर्क के बाद उसको क्या करना होगा, आधा घंटा का रेस्ट देना होगा। ये मैंने पढ़ाया था, आपको दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होगा ये वाला। और इसी कंडीशन में देखो, ये सब काम के लिए है। गलती क्या हुआ तो वहां पे मैंने इसको बता दिए थे इमरजेंसी, वहां पे इमरजेंसी नहीं होगा, जो मैंने इमरजेंसी बता दिया तो वहां इमरजेंसी नहीं होगा, ठीक है। और यही वाला जो स्प्रेड ओवर है, ठीक है, मैक्सिमम स्प्रेड ओवर, मैक्सिमम जो स्प्रेड ओवर वर्क है ना, स्प्रेड ओवर जो वर्क है, ओवर, ठीक है, ओवर वर्क जो है, ठीक है, वर्क, मैक्सिमम स्प्रेड ओवर, ठीक है, ओवर, ठीक है, अप टू कितना हो सकता है, 14 आवर। इसको 14 आवर तक किया जा सकता है विथ CI परमिशन। अगर चीफ इंस्पेक्टर अगर परमिशन दे देना, CI से परमिशन लिया जाए तो इसी चीज को कितना देर तक किया जा सकता है, कितना देर तक 14 आवर तक किया जा सकता है। तो 4 कंडीशन है, ये सब इमरजेंसी के लिए नहीं है, ये सब नॉर्मल केस के लिए, ध्यान समझो, ये सब नॉर्मल केस के लिए। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कोई माइंस हो सकता है जिसमें आप चाहते हो कि चीफ इंस्पेक्टर परमिशन देके तुमको 14 घंटा तक बोल सकता है कि स्प्रेड ओवर करके 14 घंटा तक करवा सकते हो, 12 घंटा तक आप नॉर्मली कर सकते हो, बीच में 55 घंटा के बाद रेस्ट देके। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जो मैकेनाइज माइंस होता है, जैसे जॉय माइनिंग जैसे कुछ कंपनीज हो गई, नहीं सरफेस, जैसे मान लो मैकेनाइज माइंस है, ओपन कास्ट माइंस है, तो वहां पर क्या देखा, आदमी का जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, तो बोला कि एक आदमी को हम 2 घंटा रेस्ट देके फिर काम करवाएंगे, तो करवा सकते हैं स्प्रेड ओवर, ठीक है, 12 घंटा तक उसको बैठा के वहां काम करवाया सकता है। अच्छा, इमरजेंसी में नहीं बोला था, तो चलो ठीक है, इमरजेंसी अगर मैं नहीं बोला हूं तो परफेक्ट है इस चीज के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अंडरग्राउंड के बारे में, ठीक है, सरफेस वाला इन नोट्स 2.1 के साथ आपका अटैच हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अंडरग्राउंड। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, 1 2 3 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको समझाऊंगा, फिर से मैं बताऊंगा, हो सकता 3 नंबर में दिक्कत हो। नहीं, 14 आवर वाला भी इमरजेंसी नहीं है, ये चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे सकता है कहीं पर भी, यहाँ ये करवाना है। 3 नंबर वाला में बोला कि दिक्कत हो सकता है, देखो ये वाला क्या है कि आधा घंटा रेस्ट करके 5-5 घंटा के बाद आधा घंटा रेस्ट देके आप 12 घंटा तक उसके टाइम को स्टिच किया जा सकता है। मतलब क्या, देखो मतलब ये है कि कोई भी मैनेजमेंट, 2 तरह का फायदा है, एक फायदा मैनेजमेंट के लिए भी है, एक फायदा वर्कर के लिए भी है। वर्कर को बहला फुसला के भाई चलना, तो 12 घंटा ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। सरफेस में भी मान लो कोई आदमी सुबह 6 बजे आए, उसको 6 बजे शाम तक छुट्टी कर देना होगा, 6 बजे शाम के बाद उसको नहीं रख सकता है कोई, 12 घंटे से ज्यादा आवर वर्क नहीं करेगा कोई। स्प्रेड ओवर मतलब रेस्ट देने के बाद भी,
रेस्ट देने के बाद भी स्प्रेड ओवर बीच बीच में रेस्ट देकर भी तुम काम करवाओगे तो मैक्सिमम तुम 12 घंटा तक उसको बहला फुसला कर रख सकते हो। हर जगह जगह सिचुएशन में ऐसा होता है, आप देखोगे आधा घंटा 1 घंटा का ब्रेक होता है, तो उस टाइम को आप उसको रखना चाहते हो सरफेस पे, है ना, सरफेस पे कोई दिक्कत नहीं, आप अंडरग्राउंड मत इमेजिन करो। इसमें देखो यहाँ पे सरफेस लिखा हुआ है, बात को समझना, सरफेस का मैं बात कर रहा हूँ, सरफेस में बात कर रहा हूँ। तो किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 12 घंटा तक रोका जा सकता है काम करने के लिए, 12 घंटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, काम जो करेगा वो देखो मैक्सिमम कितना घंटा करेगा, 9 घंटा ही करेगा। अब उसको 2 घंटा रेस्ट दो, 1 घंटा रेस्ट दो, लेकिन काम वो करेगा पूरा 9 घंटा ही करेगा, 9 घंटा ज्यादा काम नहीं करेगा। 9 घंटा ज्यादा, आप अगर 9 घंटा ज्यादा काम किया तो उसको ओवर टाइम मिलेगा। मतलब अगर तुम इसमें ओवर टाइम के बारे में लिखना चाहते हो तो ओवर टाइम के लिए इसको क्या करना होगा, ओवर टाइम के लिए ओवर टाइम इसको कब मिलेगा, ओवर टाइम लिख लो यहीं पे, ओवर टाइम मिलेगा। अगर वह देखो यहां पर रेस्ट प्लस, देखो ये 12 घंटा मतलब क्या बोलते, रेस्ट प्लस वर्क मिला के 12 घंटा है। मतलब क्या है, 3 घंटा का रेस्ट और 12 घंटा का ड्यूटी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, 9 आवर ड्यूटी, 9 आवर प्लस 3 आवर है ये समझो। 9 घंटा का ड्यूटी, 3 घंटा का ये है, ठीक है। अगर तुम 3 घंटा रेस्ट नहीं दिए हो और वो 10 घंटा काम कर दिया तो ओवर टाइम में काउंट आ जाएगा उसका। मतलब ओवर टाइम मतलब क्या, ओवर टाइम का मतलब है कि मोर देन 9 आवर वर्क। कितना भाई, मोर देन 9 घंटा वर्क, 9 आवर वर्क। अगर कोई व्यक्ति अगर सरफेस के ऊपर अगर 9 घंटा ज्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम के रूप में काउंट किया जाएगा, ओवर टाइम के रूप में हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन काम जो होगा किसी भी हाल में, तब ओवर टाइम अगर दे रहे हो, अगर तुम किसी को ओवर टाइम दे रहे हो, मोर देन 9 आवर तुम काम करवा रहे हो, लेकिन ओवर टाइम देके अगर वर्क करता है तो मैक्सिमम 10 घंटा होगा। अब यहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाओगे, बोले सर इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं, सुनो। अगर ओवर टाइम मोर देन 9 आवर से वर्क करेगा उसको ओवर टाइम करेंगे, बट अप टू कितना घंटा तक, अप टू 10 आवर तक हो सकता है, बस ये लिखो। यानी अप टू 10 घंटा तक वो काम कर सकता है, उसके बाद उसको घर भेजना ही पड़ेगा। सरफेस पे भी अगर किसी से आप काम करवाते हो ना 9 घंटा ज्यादा, देखो 12 घंटा का मतलब क्या है, 12 घंटा का मतलब 9 घंटा काम प्लस 3 घंटा रेस्ट, ये हो गया, ये हो गया आपका वर्क और ये हो गया आपका रेस्ट, ये समझो वर्क और रेस्ट हो गया। लेकिन इस केस में मान लो कि आपको 10 घंटा काम कर दिया, तो अगर वो 1 घंटा ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम मिलेगा। 9 घंटा जितना ज्यादा काम करेगा सब ओवर टाइम में काउंटिंग आएगा जितना। लेकिन किसी भी हाल में 10 घंटा ज्यादा काम नहीं करेगा, वो व्यक्ति 10 घंटा ज्यादा काम नहीं करेगा उस दिन में। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया कंडीशन, ये हो गया कंडीशन, इस हिसाब से देखें। अब किसका बच्चा कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, इसका मतलब 1 आवर ओटी होगा। ओवर, अरे यहां ओवर टाइम 1 आवर ही हो रहा है ना। हाँ, 1 आवर ही ओटी में काउंट आएगा। देखो अगर यहां पे समझना, लेकिन अगर मान लो, सपोज मान लो तुम एक दिन 9 घंटा काम करवाया, इस तरह पूरा वीक का हिसाब करो। वीक में अगर देखोगे 48 आवर्स जितना एक्सीड होगा सब उसका ओटी में काउंट आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब अगर किसी दिन तुम 9 घंटा काम करवाए ना, तो नेक्स्ट डे उससे 7 घंटा काम करवाओ ताकि 8-8 घंटा करके बैलेंस हो सके, नहीं तो सारा का सारा ओटी में काउंट आएगा। पेमेंट रोज थोड़ी ना होता है, पेमेंट रोज होता है क्या? नहीं होता है। पेमेंट कब होता है? पेमेंट होता है हम लोग का महीना के अंत में, होता है ना महीना के अंत में भाई। तो तुम देखोगे सप्ताह भर में उसका कितना आवर ड्यूटी हुआ। अगर मान लो कोई आदमी अगर 9 घंटा काम किया, 9 घंटा तो मैक्सिमम ले पा रहे नॉर्मली किसी केस में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 9 घंटा लिया तो नेक्स्ट 7 डेज लोगे, 7 घंटा लोगे। लेकिन अगर 9 घंटा से अगर ओवर टाइम देके तुम करवा रहे हो तो मैक्सिमम तुम्हारा कितना होगा, 10 घंटा होगा ओवर टाइम देने के बाद। ठीक है, अब हम लोग अंडरग्राउंड के बारे में बात करते हैं। चलो अब अंडरग्राउंड में आते हैं। लास्ट वाला लाइन तो ना ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा होगा मुझे, पूरा 1 2 3 4 समझ में आया, फिर 5वां नंबर जो लाइन जोड़ दिया ना उसको हमको अलग से पढ़ाना था, इसमें इस मिटा रहे थे ना बीच में, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो 2 नंबर पॉइंट अंडरग्राउंड के बारे में। अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड के बारे में बात कर। देखो इसमें बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें 2 तरह का बात बोला गया, पहला नंबर 1 नंबर, ठीक है, 8 आवर, 8 घंटा वर्किंग के बारे में क्या बोला है, इन एनी 1 डे, इन 1 डे मतलब मैक्सिमम 8 आवर होगा, मैक्सिमम 8 आवर, कब, इन 1 डे, किसी एक दिन में 8 घंटा मैक्सिमम हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम 48 आवर, मैक्सिमम 48 आवर। टेंशन मत लो, लास्ट वाला पॉइंट को फिर से क्लियर करूंगा। इन 1 वीक, एक वीक में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 48 वीक। देखो अब यहां पे जब तुम पढ़ रहे हो मैक्सिमम 48 वीक, तो जितना भी इससे ज्यादा होगा सब ओवर टाइम में काउंट आएगा।
जितना भी से ज्यादा होगा सब ओवर टाइम में काउंट आएगा। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 स्प्रेड ओवर डिसाइडेड बाय सीआई। स्प्रेड ओवर जो वर्क होगा ना, स्प्रेड ओवर कितना, इसमें कोई जिक्र नहीं किया। स्प्रेड ओवर वर्क जो है, वर्क वो सीआई डिसाइड करेगा। इसमें डिसाइडेड बाय सीआई, उनके हाथ में दे दिया भाई, वो डिसाइड करें, डिसाइडेड बाय सीआई, सीआई द्वारा डिसाइड होगा। ठीक है, अब इसमें अब अगर हम लोग बात करते हैं ओवर टाइम में, तो ठीक है, अगर इसका हम लोग ओवर टाइम का बात करेंगे, ठीक है, तो अगर ओवर टाइम 4 नंबर पॉइंट, अगर हम लोग ओवर टाइम का बात करते हैं, ओवर टाइम, ओवर टाइम कब मिलेगा, ओवर टाइम कब मिलेगा, तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, मोर देन कितना भाई, मोर देन 8 आवर, 8 घंटा से ज्यादा काम करता है, तब उसको ओवर टाइम के लिए वो एलिजिबल होगा। ठीक है, बट कितना टाइम तक वो काम कर सकता है, ठीक है, वर्क अप टू कितना टाइम कर सकता है, अप टू मैक्सिमम कर सकता है वो 10 घंटा कर सकता है, किसी भी हाल में 10 घंटा ज्यादा काम नहीं करेगा, बस यही समझ लो। वो 9 घंटा के बाद जो काम करे उसको ओवर टाइम काउंटिंग आएगा, और इसमें 8 घंटा ज्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम काउंटिंग आएगा। ये एक दिन का मैं बात कर रहा हूं, ध्यान समझो, ये एक दिन का हिसाब है। एक दिन में सरफेस पे 9 घंटा ज्यादा काम करेगा तो ओटी में काउंट आएगा, अंडरग्राउंड में 8 घंटे से ज्यादा काम करे तो ओटी में आएगा। अगर वही व्यक्ति, अगर हम सप्ताह में देखेंगे, अगर सरफेस पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर सरफेस पे देखेंगे कि रोज रोज वो क्या कर रहा है भाई, 10-10 घंटा करके काम किया जा रहा है, 10-10 घंटा करके 4 दिन 5 दिन काम किया, तो सप्ताह में तो उसको हर दिन 1 घंटा करके मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल 48 घंटा से बढ़ के तुम्हारा 66 घंटा, 50 घंटा, 55 घंटा हो गया, तो जितना एक्स्ट्रा होगा ना सब उसको ओटी के रूप में देना पड़ेगा। देखो ये जो कंडीशन, ये एक दिन में काम का कंडीशन है कि मैक्सिमम 9 घंटा काम करवा, समझो, और ये ओटी का कंडीशन है, ये ओटी के लिए कंडीशन दिया गया, ओवर टाइम के लिए कंडीशन है कि 8 घंटा जो काम ज्यादा आएगा उसको ओटी में काउंट करिए आप। ठीक है, उसमें 9 घंटा ज्यादा आएगा तो ओटी में काउंट करिए, 9 घंटा तक नॉर्मल लेना है, लेकिन 48 आवर मैक्सिमम एक वीक में लेना है। इसका मतलब है कि भाई अगर 9-9 घंटा करके तुम काम करवा लिए हो तो 2-4 दिन पहले तुमको पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर उस दिन भी रगड़ के काम ले लोगे कि हाँ इस दिन तो 8 घंटा काम करना पड़ेगा, तब तुमको उस दिन का पूरा ओटी में देना पड़ेगा। 48 घंटा ज्यादा जितना होगा सब ओटी में काउंट आ जाएगा उसका। यही बात समझाने के लिए इस क्लास को फिर से लेना पड़ा। तो मैक्सिमम आवर ऑफ वर्क इन ए डे 10 आवर, ठीक है, इस ओवर टाइम को मिलाकर मैक्सिमम 10 घंटा कोई व्यक्ति काम कर सकता है कहीं पर भी हो, अंडरग्राउंड या सरफेस पे। देखो रहना, स्प्रेड ओवर और वर्क में अंतर है, बात समझना बाबू। स्प्रेड ओवर का मतलब है रेस्ट देके तुमको आराम करवा के काम करवाया जा रहा है, और वर्क का मतलब है कंटिन्यू वर्क। माइंस में ऐसा बहुत सारा पार्ट होता है, ऐसा बहुत सारा ड्यूटी होता है जिसमें स्प्रेड ओवर होता है। स्प्रेड मतलब दो चीज को मिला के, जैसे मान लो कोई टेलीफोन ऑपरेटर है, उसको बोला भाई तुम टेलीफोन देख ले, 2 घंटा बाद फिर आके देख लेना, तो उस तरह का वर्क के लिए चाहे तो कोई आदमी उसको रेस्ट देके 2 घंटा बाद फिर से उसको काम पर लगा सकता है। और उसका आवर को बढ़ा के कितना घंटा किया जा सकता है, उसका आवर को बढ़ा के 12 घंटा किया जा सकता है। अब इस जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाया आज का क्लास में, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि आप लोगों का आइडिया कितना क्लियर हो, आप लोग जान पाए कि नहीं। हाँ, मतलब सरफेस में 1 आवर ओटी और अंडरग्राउंड में 2 आवर ओटी, बिल्कुल सही। अगर 10 घंटा कोई काम करता है, सरफेस पे 1 घंटा और अंडरग्राउंड में 2 घंटा ओटी मिलेगा। नहीं, ये जो कंडीशन लागू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बोला कुंदन कि जितना भी कंडीशन तुम पढ़े, ये सारा का सारा कंडीशन केवल वर्कर पे लागू होता है। ठीक है, ये ऑफिशियल पे लागू नहीं होता है, सबसे अजीब बात है। सरदार, शॉर्ट फायर एंड माइनिंग, सरदार, ओवरमैन, इन सब पे लागू नहीं होता है, इन सब पे ये नियम लागू नहीं होता है। सो डोंट बी कि सर हम है सर, मेरा तो होगा सर इतना, ये नहीं, तुम लोग पे लागू नहीं होता है। ठीक है, ये वर्कर के लिए लागू होता है। ठीक है, चलो अब हम कुछ पूछते हैं, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हो कि नहीं। तो बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन मिले तो मैक्सिमम जो स्प्रेड ओवर है, जो वर्किंग आवर है, वो कितना घंटा तक किया जा सकता है। चीफ इंस्पेक्टर से अगर परमिशन मिले तो मैक्सिमम स्प्रेड ओवर कितना घंटा किया जा सकता है, 14 आवर। और चीफ इंस्पेक्टर अगर परमिशन ना दे तो कितना घंटा होगा, तब कितना घंटा होगा, परमिशन ना दे तो नॉर्मल होगा 12 घंटा। ठीक है, सरफेस पे कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो एक दिन में मैक्सिमम कितना घंटा काम कर सकता है, कितना घंटा कर सकता है, 9 घंटा काम कर सकता है। देखो काम 9 घंटा कर सकता है, और अगर ओटी देके काम करवाए तो मैक्सिमम कितना घंटा काम करवा सकते हैं हम लोग, 10 घंटा काम करवा सकते हैं, मैक्सिमम 10 घंटा काम करवा सकते हैं। और 48 घंटा से जितना ज्यादा बढ़ेगा सब उसको ओटी में काउंट आएगा, ये भी समझ लेना। ठीक है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अंडरग्राउंड में मैक्सिमम एक दिन में कितना घंटा काम करे कोई व्यक्ति, अंडरग्राउंड में एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटा काम करेगा। ठीक है, 8 घंटा काम कर सकता है, और एक सप्ताह में अंडरग्राउंड और सरफेस पे मैक्सिमम कितना घंटा कोई आदमी काम करेगा, 48 घंटा। 48 घंटे के बाद जो भी काम होगा सब उसका ओटी में काउंटिंग आएगा,
सब उसको ओटी के रूप में लिया जाएगा, ओटी के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, अब कुछ और सवाल, कैंटीन कितना व्यक्ति पे प्रोवाइड करते हैं? कैंटीन कितना व्यक्ति पे प्रोवाइड करते हैं? कैंटीन कितना व्यक्ति पे प्रोवाइड करते हैं? वेरी गुड। अब सवाल का आंसर देखो परफेक्ट आ रहा है। सब बच्चा या तो प्लस लिखा या मोर देन लिखा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, इसके साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा कि कौन सा एम्प्लॉय, प्लस तो समझ में आया कि 250 व्यक्ति होगा, और क्या होगा, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय 250 पर हम लोग देते हैं। सरफेस पे बना हुआ फर्स्ट एड स्टेशन कितना आदमी पे होता है? सरफेस पे जो फर्स्ट एड स्टेशन होता है कितना होता है इसका, कितना आदमी, कितना स्टेशन पे होता है? मोर देन कितना होता है? 50% होता है, मोर देन 50%, मोर देन होता है, एकदम सही, मोर देन 50% है ना, पार्ट नहीं है। 50 और पार्ट तो ओपन कास्ट में है। और ये क्या है, कब कब ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, इसमें क्या आएगा, क्या होगा इसमें, क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है? नहीं, इसमें ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं है। एट एनी वन डे है, एट एनी वन क्या है, डे है, एट एनी वन टाइम है ना, एट एनी वन टाइम है ना, एट एनी वन टाइम, किसी एक समय, एट एनी वन डे नहीं, वन टाइम, किसी एक समय। ठीक है, एक समय पर, देखो वन डे भी नहीं है, एट एनी वन टाइम, कोई एक बार, एक समय। ठीक है, तो हम लोग वहां पे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अगर ओपन कास्ट हो तो 50 और पार्ट, 50 और पार्ट पे देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है, वो अंडरग्राउंड के लिए कितना होता है? वर्कमैन इंस्पेक्टर अंडरग्राउंड के लिए कितना होता है? वर्कमैन इंस्पेक्टर 500 और मोर, क्या है, 500 और मोर। ये क्या है भाई, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है ना, क्या है इसमें, इसमें क्या है भाई 500, इसमें क्या है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है। 500 और मोर क्या है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। ठीक है, सरफेस पे अगर हम लोग को लेटरिन बनाना है तो क्या होगा, सरफेस पे अगर लेटरिन बनाना हो तो क्या होगा, 50 और क्या होगा, 50 और क्या होगा, इसमें क्या होगा, 50 और पार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है यहाँ पे, क्या यहाँ पे, क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है? नहीं, एट वन टाइम है, 50 और पार्ट पर्सन एट वन टाइम, एट वन टाइम पे हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, फिट सेफ्टी कमेटी, फिट सेफ्टी कमेटी अच्छा से लिख के भेजो एक बार में। ठीक है, अरे 100 ही पढ़ा है यार, तुमको इतना देर भूख रहे थे। मोर देन 100 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, मोर देन 100 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है। अब गलती करोगे तो बाबू कोई जगह नहीं है। देखो मैंने जितना अच्छा से पढ़ा सकता था मैं बता दिया, अब गलती मत करो। जो कुछ हो सकता था, जो भी निकल सकता था सार के रूप में, जितना अच्छा से हो सकता था, देखो कितना छाट के बताए। ऑर्डिनरी का अलग लिखवा दिए, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय वाला अलग से चार्ट है, एट वन टाइम वाला अलग है, कितना है, इससे आसान तो नहीं हो सकता है ना इतना। तो मैं पहले ही बोला था क्लास में आज की भाई जो विनर्स होते हैं ना, दे नथिंग डू द डिफरेंट वर्क, दे डू द वर्क इन डिफरेंट मैनर। जो विनर्स होते हैं अपना काम अलग नहीं करते, बस अलग तरीका से करते, बस यही कुछ अलग तरीका के एग्जाम्पल्स है। जीवन में ऐसा तुम बहुत कुछ को कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सर आप जो करवाएंगे उतना ही करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज है जो आप अलग तरीके से अच्छे से कर सकते हो, बस वो सीखो, वो तरीका सीख गए। जीवन में एक बात याद रखो, बस अपने आप को बेस्ट बनाना है। तुमको कभी भी एग्जाम में कोई जॉब क्रैक करने के लिए तुम नहीं बने हो कि तुम्हारा कोई मशीन हो, तुम की जॉब क्रैक करोगे, रिजल्ट लाओगे, ये करोगे, वो सब नहीं है। तुम्हारा मेन काम क्या है, मेरा काम है भाई हम अपने आप को बेस्ट बनाएंगे। बेस्ट मतलब हम अपने आप को जितना हो सके उतना बेस्ट बनाएंगे, ये सोच रखो अपना, हम अपने को बेस्ट बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें भी क्या है, बेस्ट बनाएंगे मतलब कैसा, कि क्लास में अपने आप को बेस्ट बनाएंगे, किसी भी तरह से हमको बेस्ट बनना है, मतलब सबसे अच्छा बनना है, पढ़ाई में हो,